नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अकबर की। देखिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राजा वीर साल के महल में हुआ। अकबर की जो माँ हैं वो हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था और इनके संरक्षक थे बैराम खां। अकबर के गुरु थे अब्दुल लतीफ़। हेमू के बारे में पूछा जाता है। हेमू यह सूर सुल्तान आदिल शाह सूर का वजीर था और आदिल शाह ने हेमू को विक्रमजीत की उपाधि प्रदान की थी। मुगल काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एक मात्र हिंदू शासक था वो, और उसे एक विक्रमादित्य की उपाधि भी उसने धारण की थी। बैराम खां कौन था? यह अकबर का संरक्षक और वकील ए मुतलक अर्थात प्रधानमंत्री था। बैराम खां शिया धर्मावलंबी था और 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य का सरगना रहा। 1560 में इसको वकील के पद से हटा दिया गया। पर्दा शासन क्या था? 1560 से 62 तक मुगल प्रशासन की वास्तविक बागडोर माहम अनंगा के हाथ में रही। अतः इस काल को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। अकबर ने बीकानेर तथा जैसलमेर के शासकों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और आमेर का शासक भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ किया। 1562 में अकबर ने पहली बार अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और राजा मान सिंह को वहाँ का सूबेदार बनाया था। कश्मीर की यदि हम बात करें तो कश्मीर का शासक यूसुफ खां था और 1586 में कासिम खां और राजा भगवंत को कश्मीर विजय के लिए भेजा गया। इनके द्वारा कश्मीर विजय कर मुगल साम्राज्य में मिलाया गया और यूसुफ जई कबीले के विरुद्ध अभियान में राजा जो बीरबल थे उनकी मृत्यु हुई थी। अकबर के प्रमुख युद्धों की हम बात करें तो 1561 में मालवा जिसका कि शासक बाज बहादुर था और मुगल सेनापति था आदम खां, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। और 1562 में मेड़ता जिसके शासक जयमल और मुगल सेनापति था सरफुजई। 1564 में गोंडवाना जिसके शासक थे वीर नारायण और मुगल सेनापति थे आदम खां, इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। 1566-67 में मेवाड़ जहाँ के शासक उदय सिंह, और इस समय मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। 1569 में रणथंबोर जहाँ के शासक सुरजनहाड़ा थे। भगवान दास एवं अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व किया। और 1570 में मारवाड़ जहाँ के शासक थे चंद्रसेन, और चंद्रसेन ने युद्ध नहीं किया बल्कि स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1570 में बीकानेर जहाँ के शासक थे कल्याणमल, और कल्याणमल ने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1572-73 में अकबर ने गुजरात के विरुद्ध युद्ध किया और गुजरात के शासक थे मुजफ्फर तृतीय, और मुगल सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह एवं अकबर ने। 1581 में काबुल जिसके शासक थे हकीम मिर्ज़ा, और मान सिंह और अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। 1595 में कंधार मुगल जो सेना थी उसके शासक थे मुजफ्फर हुसैन, और शाह बेग जो मुगल सेनापति था उसको स्वेच्छा से किला सौंप दिया था। 1591 में खानदेश जिसके शासक थे अली खां, और अली खां ने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
1597 में अहमदनगर, जहाँ के शासक थे बहादुर निजाम शाह और इसकी संरक्षिका थे चांद बीबी, और मुग़ल सेना का नेतृत्व किया था मुराद, अब्दुल रहीम, अबुल फजल और अकबर ने। 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक थे मीर बहादुर, और यह अकबर की अंतिम विजय थी। इसके बाद जैसे बात आती है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है, इसका क्या महत्व है। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अफगान सेना पराजित हुई और अकबर को जीत प्राप्त हुई। अकबर के यदि 9 रत्नों की हम बात करें, अबुल फजल 9 रत्नों में से एक था, जो कि प्रसिद्ध विद्वान था। फैजी राजकवि था। टोडरमल राजस्व मंत्री था। तानसेन संगीतज्ञ था। और अब्दुल रहीम खानखाना 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल है, मानसिंह है, हमीम हुमाम है, मुल्ला दो प्याजा है। ये अकबर के प्रसिद्ध 9 रत्न थे। अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी हम बात करें तो अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल, यानी सबके साथ सद्भाव एवं शांति से रहना के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ और सूफ़ी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। सूफ़ी मत के अंतर्गत अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया था। अकबर की सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति गहरी आस्था थी। अकबर ने 22 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी में फैजी द्वारा रचित खुतबा पढ़ा था। बदायूनी जो है अकबर का घोर आलोचक था। अकबर ने झरोका दर्शन, तुलादान जैसी परंपराओं को प्रारंभ किया था। फारसी धर्म पुरोहित दस्तूर मेहरजी राणा को अकबर ने 200 बीघा जमीन दान में दी थी। जैन धर्म के आचार्य थे हरि विजय सूरी को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। जैन आचार्य जिनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि भी प्रदान की गई। अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु 16 और 14 वर्ष निश्चित की थी। 1573-74 में गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। मजहर की जो घोषणा है वो अकबर ने 1579 में की थी। यह घोषणा पत्र शेख मुबारक ने तैयार किया था। इस घोषणा के अनुसार अकबर को मुस्लिम कानूनों का मुख्य व्याख्याता या निर्णायक घोषित किया गया था। यदि अकबर के द्वारा चलाया गया जो धर्म था दीन ए इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, इसकी हम चर्चा करें। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1582 में की गई थी। उद्देश्यों की हम बात करें तो सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना अर्थात सुलह ए कुल की नीति इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका जो मुख्य पुरोहित था अबुल फजल था और एकमात्र हिंदू जो सदस्य है इसके बीरबल थे। अकबर के द्वारा एक इबादत खाना स्थापित कराया गया और इस इबादत खाने की हम बात करें तो इस इबादत खाने की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा की गई थी और इसका जो उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए इसकी स्थापना की गई और इसमें आमंत्रित जो धर्माचार्य हैं उनमें प्रमुख थे हिंदू धर्म के देवी और पुरुषोत्तम थे, जैन धर्म के हरि विजय सूरी जिनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी
और दूसरे थे जिन चंद्र सूरी, जिनको युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। इस ईसाई धर्म के मोन्सरेंट थे और जेवियर थे। पारसी धर्म के दस्तूर जी मेहर जी थे। अब बात करें कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसके मुख्य तथ्य क्या थे। देखिए, धार्मिक नीति के तहत अकबर ने बहुत से सुधार किए थे। जैसे 1562 में दास प्रथा का अंत उसके द्वारा किया गया। 1563 में तीर्थ यात्रा जो कर था उसको, जो कि हिंदुओं पर लगता था, उसको अकबर ने समाप्त कर दिया। इसी तरह से 1564 में जजिया जो कर है, जो गैर मुस्लिमों पर लगता था, इस जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। और 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। 1579 में मजहर की घोषणा जो है वो अकबर के द्वारा की गई। और 1582 में दीन ए इलाही जो है, इस धर्म की स्थापना की गई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो था कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी सुलह ए कुल जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो मुख्य पुरोहित थे वो अबुल फजल